बलबल आपके लिए पेश है एक नई, प्यारी और देसी रंगों से भरी कहानी। पुष्पनकाल। देसी ससुराल आई कच्ची बहू। पुष्पनकाल जैसी कहानियाँ आपको पसंद हैं? प्यार, नरमियत, हल्की सी सीख और देसी स्वाद से भरपूर। हंसिया चांद। देसी ससुराल आई कच्ची बहू। कभी एक गांव था, हरे भरे खेतों वाला, मिट्टी की खुशबू से महकता। वहीं रहती थी गुलनार, जो अभी अभी ब्याह कर अपने ससुराल आई थी। उम्र कम, दिल कच्चा और मन में डर। सब कुछ नया, सब कुछ अनजाना। हवा में पत्ता। पहली सुबह की हलचल। गुलनार जैसे ही आंगन में उतरी, सासू माँ बोली, बहू, चाय बनाओगी? गुलनार ने मुस्कुराकर हाँ कहा, पर अंदर ही अंदर सोच रही थी, मैंने तो कभी अकेले चाय तक नहीं बनाए। वह रसोई में गई। कप में चीनी ज्यादा, पानी कम, दूध उबल उबल कर भाग गया। ससुराल वाले सुड़क सुड़क कर चाय पीते तो रहे, पर मुस्कान दबा नहीं पाए। ससुर बोले, इस चाय में मिठास तो बहुत है, शायद तुम्हारे दिल की होगी। सब हंस पड़े और गुलनार की शर्म उड़नछू हो गई। सूरजमुखी। दोपहर का बड़ा इम्तिहान। दोपहर को सासू माँ बोली, बहू, दाल में छौंक लगा देना। गुलनार ने पहली बार छौंक लगाने की कोशिश की। मसाले इतने गर्म पड़े कि चटखा मारकर तवे से बाहर निकल गए। घर का कुत्ता, टोमी, भी डरकर भाग गया। सासू माँ ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बहू, ससुराल में सब सीखते सीखते ही कच्चे पक्के होते हैं। पीला दिल। शाम की मीठी सीख। शाम को गुलनार आंगन में बैठी रोने लगी। सासू माँ पास आईं और बोली, गुलनार, बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर रहो। यहाँ गलती की नहीं, कोशिशों की कद्र होती है। ससुर बोले, कच्ची बहू नहीं होती, बस नया पौधा होता है, जिसे प्यार से सींचा जाए। इन शब्दों ने गुलनार का डर पिघला दिया। हंसिया चांद। कच्ची बहू का बदलता ससुराल। धीरे धीरे उसने रसोई, घर और परिवार के छोटे बड़े रिवाज सीख लिए। जहाँ पहले चाय में चीनी ज्यादा पड़ती थी, अब सब उसी से चाय बनवाने की जिद करते थे। जहाँ दाल में छौंक उछलता था, वहीं अब उसकी दाल की खुशबू पूरे घर में फैलती थी। चेरी ब्लॉसम कहानी की सीख। जहाँ प्यार हो, वहाँ कच्चा भी पक जाता है, और जहाँ अपनापन मिले, वहाँ बहू नहीं, बेटी बसती है। बलबल अगर आप चाहें तो मैं इसी तरह की एक और देसी, प्यार भरी, ससुराल रसोई वाली कहानी भी सुना सकती हूँ। क्या सुनेंगे? हंसिया चांद 1।